हेलो फोक्स, मेरा नाम है स्नेहासिस पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर जो कि है इसमें मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4, मॉडल 5, मॉडल 6, मॉडल 7 वो सारा किसके रिलेटेड है? अगर आप प्रीलिम्स प्रिपरेशन अच्छी तरह कर पाओगे तब कैसे कर पाओगे? अनलेस एंड अनटिल यू नॉट नो द सिलेबस, व्हाट टू प्रिपेयर, वेयर टू प्रिपेयर एंड हाउ टू प्रिपेयर, then it is even more difficult for each and every competitors or aspirants who wants to crack the examination the first or in the very first attempt. So without wasting time, I'll be going to discuss about the Indian politics syllabus for UPSC CSE preparation. So without wasting time, I will be having the module 1 explanation for you all. सो मॉड्यूल 1 जो कि इंडियन पॉलिटिक्स से लिया गया है, क्या क्या है मॉड्यूल 1 से? पहला है पॉलिटी में इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। दिस इज द मॉड्यूल 1 चैप्टर और मॉड्यूल 1 फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स। सो इंडियन पॉलिटिक्स का मॉड्यूल 1 जो है वो इससे लिया गया है, या फिर मॉड्यूल 1 का कवरेज जो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिक्स, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल हियरार्चिकल, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा, सो सारा इसमें आएगा। ठीक है। सेकेंड मॉड्यूल है प्रिम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज एंड सिटीजनशिप। सो सेकेंड मॉड्यूल जो कि प्रेफरेंस देता है प्रिम्बल को, उसके बाद यूनियन टेरिटोरीज को एंड सिटीजनशिप को। सो थर्ड मॉड्यूल है फंडामेंटल राइट्स, इंट्रोडक्शन, स्टेज, राइट टू इक्वलिटी, A14 एंड 18 तक जो है वो सारा मॉड्यूल 3 में आएगा। ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ मॉड्यूल है राइट टू फ्रीडम। मीन्स ये वीडियो में मैं यही दर्शाना चाहता हूँ कि सिलेबस आपको कैसे मेंटेन करना है मॉड्यूल वाइज। अगर एक है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जो कि एम लक्ष्मीकांत भी बोल सकते हैं, उससे हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, और हमारा प्रिपरेशन भी उतना ज़्यादा अच्छा होना चाहिए क्रैक करने में। ठीक है। तो फिर आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई यूजुअली वांट्स टू से यू ऑल। सो उसके बाद लेट मी हैव द मॉड्यूल 5, या फिर मॉड्यूल 5 व्हाट इज देयर? राइट टू फ्रीडम, Article 19 to 22, right against exploitation, Article 23, 24, right against freedom of religion, 25, 28, culture and educational right, 29 and 30. So based upon that, module 4 has been differentiated. Let me go to module 5, what is there? So right to constitutional remedies, Article 32, writs, other articles of part 3, right outside part 3, expectation to fundamental rights, armed forces, material law, and directive principle of state policy, DPSP. So then after module 6, what is there in the module 6 part? वो कहाँ क्या लिखा गया है module 6 में? module 6 में usually fundamental duties and fundamental rights दोनों different है। fundamental duties जो follow करते हैं, लेकिन fundamental rights जो follow करना चाहिए। ठीक है। do not get confused, both are different। fundamental duties, एम्बार्टमेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद मॉड्यूल 7 में क्या लिखा गया है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स, स्टेट या फिर रोल ऑफ डिफरेंट काउंसिल, मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट कमिटीज एंड सेक्रेटरीट्स, वी कैन आल्सो से दैट। ओके। हाँ दोस्तों, इधर लिखा गया है। सो मॉड्यूल 7 जो कि है मॉड्यूल 8, सॉरी मॉड्यूल 8 में जो लिखा गया हुआ है सेंट्रल लेजिस्लेटिव 1 पार्लियामेंट, उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव 2 पार्लियामेंट कमिटी, पार्लियामेंटल फॉर्म्स एंड पार्लियामेंटल ग्रुप्स। ओके, दीज आर द मॉड्यूल 9 ओके यूजुअली कम्स अंडर सेंट्रल लेजिस्लेटिव 2। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव आते हैं एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में आते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सारा मॉड्यूल 10 में आते हैं। तो फिर मॉड्यूल 11 में जो लिखा गया है वो है यूनियन टेरिटोरीज, एमर्जिंग प्रोविजन। मॉड्यूल 11-12 के बाद हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर स्पेशल प्रोविजन जो कि यूनियन टेरिटोरीज में बदल चुका है वो सारा। ठीक है। उसके बाद ट्राइबल एरिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, NCST, NCSC, NCBC जो कि कैस्ट सिस्टम भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद 13 नंबर पॉइंट जो कि है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। 14 में है जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविजन, जुडिशियल एडवर्सन एंड पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन। उसके बाद इलेक्शन में अगर देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन लॉ, इलेक्शंस, इलेक्टोरल रिफॉर्मर एंड एंटी डिफेशन लॉ, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बुक,
उसके बाद इंटर स्टेट रिलेशनशिप, पंचायत राज, म्यूनिसिपालिटीज़ एंड कोऑपरेटिव्स। ठीक है, वो सारा मॉड्यूल नंबर 7 से लेकर मॉड्यूल नंबर 1 से लेकर 18 तक डिस्प्ले है किसमें, इंडियन पॉलिटिक्स में। सो आई होप दैट यू हैव गॉट द सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हाउ टू मेक डिवीजन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बेस्ड upon मॉड्यूल्स। Thanks a lot for watching my video.